बोल। डेमोक्रेसी खतरे में है। बोल। संविधान भी खतरे में है। आगे बोलो। अरे भाई ले यार, ले भाई, ले ले ले। अरे डेमोक्रेसी खतरे में, संविधान खतरे में, क्रिश्चियन खतरे में, मुसलमान खतरे में, सारे खतरे में ही खतरे में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम ऋषि दावनिया है। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और एक कमेंट जरूर छोड़ के जाइएगा। दोस्तों, आपने ध्यान दिया होगा कि संविधान के रक्षक राहुल गांधी पिछले कुछ टाइम से काफी एक्टिव है। मतलब इतना तो विराट कोहली पाकिस्तान के पीछे नहीं पड़ा जितना राहुल गांधी हाथ धोकर आपकी जाति के पीछे पड़े हैं। जातिवाद पे करारा तमाचा मारा है 10वीं के सबसे सीनियर छात्र गंगाराम चौधरी ने। कौन जात हो भाई? जी कौन जात हो? हालांकि उनकी खुद की जाति क्या है उस पर नासा आज भी खोज कर रही है, क्योंकि फिरोज खान के परिवार का बच्चा और क्रिश्चियन माता का बेटा जनेऊ धारण ब्राह्मण कैसे है, इसका जवाब नासा भी नहीं दे पाया है। इसका आंसर तो नहीं आता मुझे। ये जवाब तो शायद कभी ना मिले, लेकिन अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है कि यूएसए ने $21 मिलियन हमारे लोकसभा चुनाव के वक्त USAID फंडिंग के थ्रू दिए थे, ताकि इंडियन इलेक्शंस में वोटर टर्नआउट बढ़े, फेक वोटर्स ऐड हो और किसी ना किसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी ये चुनाव हारे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुर्सी उनके हाथ से फिसले। और सेम $29 मिलियन अमेरिका ने USAID के थ्रू ही बांग्लादेश में भी दिए थे, ताकि उनका पॉलिटिकल लैंडस्केप मजबूत हो। और हुआ क्या? तख्ता पलट। वो सेम तख्ता पलट वो लोग भारत में भी एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन थैंक गॉड भारत की लीडरशिप बहुत स्ट्रांग है, जैसे प्रोपेगेंडा से नहीं फंसती। लेकिन इस पर एक बहुत बड़ा सवाल उठता है कि क्या कांग्रेस का भी इसमें बहुत बड़ा हाथ है? क्या बार बार राहुल गांधी का अमेरिका जाना, एंटी इंडिया स्टेटमेंट देना, एंटी इंडिया लोगों से मिलना, जैसे इलान उमर, राहुल गांधी का जॉर्ज सोरोस के साथ कनेक्शन होना, क्या ये सब एक बड़ा सवाल नहीं खड़ा करता? वीडियो में बात करते हैं। सबसे पहले USAID ये है क्या? देखिए, USAID यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट एक संस्था है जो दुनिया भर में विभिन्न परियोजनाओं को आर्थिक सहायता देती है। बेसिकली इनका मकसद क्या होता है कि एक देश में डेमोक्रेसी मेंटेन रहे, स्ट्रांग रहे और लोगों के ह्यूमन राइट्स उनके पास रहे। लेकिन क्या ये USAID हमारे विकास के लिए है या फिर इसके थ्रू अमेरिका अलग अलग देशों में उनके इंटरनल मैटर में घुसता है, इस संस्था के थ्रू उनके पॉलिटिकल सिनेरियो को इन्फ्लुएंस करता है? अब देखिए कांग्रेस की सच्चाई। 2004 से लेकर 2014 के बीच USAID संस्था ने यूपीए गवर्नमेंट को करीब $204 मिलियन की फंडिंग दी थी, जबकि $2.1 बिलियन NGOs और दूसरी संस्थाओं के द्वारा दिए गए थे। लेकिन देखिए खेल कैसे बदलता है। 2014 में मोदी सरकार आती है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बनते हैं। पता है USAID के थ्रू भारत सरकार को कितनी फंडिंग मिलती है? मात्र $1.5 मिलियन। और वहीं NGOs में फंडिंग का अमाउंट बढ़कर $2.5 बिलियन हो जाता है। ये बदलाव दिखाता है कि सरकार को मिलने वाली फंडिंग अब कम हो गई थी, लेकिन अमेरिका अब NGOs के थ्रू अपना प्रोपेगेंडा फैलाना चाहता था। लेकिन क्यों अचानक सरकार को मिल रहा पैसा, USAID के थ्रू मिल रहा पैसा बंद क्यों हो गया? इसका जवाब बड़ा सिंपल है, क्योंकि अब जो सरकार आई थी वो चोर नहीं थी। अमेरिका को पैसे के बदले देश की पॉलिटिक्स को इन्फ्लुएंस नहीं करना देना चाहती थी। देखिए ये हाल था कांग्रेस का। सही मायने में रियलिटी यही है कि कांग्रेस बीजेपी से सिर्फ एक मामले में ही बेहतर है, और वो है घोटाले की संख्या। गजब बेइज्जती है। क्योंकि कोयला, इंटरनेट, कॉमनवेल्थ, दुनिया का जो भी घोटाला हो, मतलब जिस चीज में भी घोटाला हो सकता है, हर जगह कांग्रेस का नाम आया हुआ है। और देखो देखो आयरनी तो देखो और ओडेसिटी तो देखो, यही लोग, यही कांग्रेस के लोग कहते हैं कि हमें देश का संविधान बचाना है, देश में डेमोक्रेसी को बचाना है। आयरनी हो रही है जी, बहुत भयंकर। अब आपको समझ आ गया होगा कि ये लोग क्यों बार बार EVM का विरोध करते हैं, क्यों बार बार ये बैलेट पेपर का समर्थन करते हैं। क्योंकि EVM में आप फर्जी वोट्स ऐड नहीं कर सकते, बैलेट पेपर्स में ऐसा करना बड़ा आसान होता है। और मेरे देश के दलित वर्ग से मेरी विनती है कि देखिए, जो सरकार 60 साल से आज तक आपके लिए कुछ भी नहीं कर पाई है, जिस सरकार ने, जिस कांग्रेस ने बाबा साहब अम्बेडकर को कैबिनेट मिनिस्ट्री से बाहर निकाल दिया था, क्या आपको सच में लगता है उसके नेता आपके वेलफेयर के बारे में सोचते हैं? क्या आपको सच में लगता है राहुल गांधी का बार बार बाबा साहब अम्बेडकर की तारीफ करना, दलित वोटर्स को अपीज करना, बीजेपी का वोट काटना नहीं है? क्योंकि आप आंखें खोलिए, ये वही लोग हैं जिन्होंने 60 साल तक आपको अपने बराबर नहीं बैठने दिया था, और आज ये लोग आपके मसीहा बनना चाह रहे हैं। आप लोग बस इनके लिए एक नंबर है। जब इन्हें वापस पब्लिक सपोर्ट मिलेगा तो ये वापस आपका हाथ छोड़ देंगे। और इनको अचानक पिछले 2 साल में बाबा साहब अम्बेडकर से प्यार हो गया। अच्छा मजाक है।
मस्त जोक मारा रे। अब एक वाजिब सवाल आता है कि यूएसए अपना पैसा यूएसएआईडी के थ्रू भारत के एनजीओज में क्यों डालता है। देखिए, यूएसएआईडी का फंड कैथलिक रिलीफ सर्विसेज, केयर इंडिया, वर्ल्ड विजन इंटरनेशनल, ऑक्सफैम और अन्य विदेशी एजेंडाओं से जुड़े संस्थान को जाता है। कैथलिक रिलीफ सर्विसेज का काफी बार कन्वर्जन जैसे मामलों में बड़ा नाम आ चुका है। ऑक्सफैम पर भी भारत में अस्थिरता फैलाने का आरोप लगा है। वर्ल्ड विजन इंटरनेशनल संस्था जो ट्राइबल हिंदूज है उनको ईसाई धर्म अपनाने के लिए फोर्स करती है, और ओसीसीआरपी तो भारत की छवि खराब करने के लिए पिछले टाइम से रिपोर्टें निकालती ही जा रही है। इस पर मैंने एक वीडियो बनाई है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर जरूर देखिएगा। तो यूएसए जैसा देश जो दुश्मनों के लिए बहुत बुरा है और दोस्तों के लिए उससे भी बुरा है, वो आपको कभी भी फ्री का पैसा नहीं देगा। यूएसएआईडी फंडिंग के थ्रू भारत में अपना प्रोपेगेंडा, अपना एजेंडा चलाना चाहता है ताकि टाइम टू टाइम भारत में अस्थिरता होती रहे। कुछ रिपोर्ट्स के हिसाब से यूएसएआईडी की फंडिंग भारत के लोकसभा चुनाव से पहले अचानक बढ़ती है। 2022 में यूएसएआईडी ने भारत में $228 मिलियन फंडिंग की थी, जो 2021 में केवल 94 मिलियन थी, $94 मिलियन थी। क्या ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस है कि 2024 में चुनाव है और उससे जस्ट पहले अमेरिका की फंडिंग बढ़ रही है? जी नहीं, ये अमेरिका की सोची समझी चाल है कि अमेरिका देश में सत्ता बदलना चाहता है और उन्होंने वैसा बांग्लादेश में करके दिखाया है। और ध्यान दीजिएगा, इस फंडिंग का टाइम वही टाइम है जब अचानक से फॉरेन मीडिया ने भारत के लोकतंत्र पर सवाल उठाए थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डॉक्यूमेंट्री निकलवा दी थी, मीडिया के नैरेटिव बदले थे, इंटरनेशनल लेवल पर भारत को क्रिटिसाइज किया जा रहा था और अचानक से भारत विरोधी विचारधाराएं तेज हुई थी। इसका रीजन बड़ा साफ है, अमेरिका की फंडिंग। और भारत सरकार ने हाल फिलहाल में काफी ऐसे एनजीओज पर रोक भी लगाया है। पेप्फार और एस्टर फाउंडेशन, जो कि LGBTQI समुदाय को लेकर भारत में काफी कंट्रोवर्शियल मैटर्स में पाए गए हैं। द एशिया फाउंडेशन का भी भारत सरकार ने लाइसेंस रद्द किया था, जो कि एक ex-CIA से जुड़ी संस्था थी। फ्रीडम हाउस एक संस्था जिसने भारत को पार्टली फ्री, यानी वो देश जो पूरी तरह फ्री भी नहीं है, ये बोलकर नैरेटिव सेट किया था, उस पर भी भारत सरकार ने रोक लगाई है। दोस्तों, ये कुछ रिपोर्ट से दिखाती है कि यूएसएआईडी की फंडिंग भारत विकास के लिए नहीं होती, बल्कि भारतीय राजनीति में हस्तक्षेप के लिए होती है। रियलिटी ये है कि सिर्फ इंडिया नहीं, पूरे वर्ल्ड का लेफ्ट का इकोसिस्टम बड़ा परेशान है, क्योंकि वर्ल्ड वाइड लेफ्ट के जो लीडर्स हैं सब हार रहे हैं। इटालियन लीडर मिलोनी ने अपने स्टेटमेंट में बड़ा करेक्ट बोला था कि 90s में जब पूरा लेफ्ट इकोसिस्टम एक साथ हुआ था, बिल क्लिंटन और टोनी ब्लेयर जैसे नेता जिन्होंने अपना लेफ्ट का पूरा इकोसिस्टम बनाया था, तब तो उन्हें स्टेट्समैन बोला गया था। लेकिन आज जब मिलोनी, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, डोनाल्ड ट्रंप जैसे लोग एक नेक्सस बना रहे हैं, तो उसे डेमोक्रेसी के लिए खतरा बता रहे हैं। ये होती है हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। When Bill Clinton and Tony Blair created the global leftist liberal network in the 90s, they were called statesmen. Today, when Trump, Meloni, Milei or maybe Modi talk, they are called a threat to democracy. This is the left's double standard. Exactly. The Italian we deserve, the Italian we get. वैसे मोदी जी चाहे तो ये इटालियन भी आ सकती है। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? दोस्तों, आपका इस सब पर क्या विचार है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय श्री राम।